हेलो नमस्ते। मैं डॉक्टर दिव्याक्षी चौहान, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट मिरेकल्स हेल्थ केयर से। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं विच इंक्लूड्स ओरल हाइजीन। क्यों इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में? वाई इज ओरल हाइजीन सो मच एसेंशियल टू अस? बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक यू कि अगर आप टू शेयर विद यू कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज या कुछ कुछ भी मन में आपके सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें लिख सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। व्हाट इज ओरल हाइजीन बेसिकली? ओरल हाइजीन क्या होती है? प्रॉपर ओरल हाइजीन इज एसेंशियल फॉर योर हेल्दी टीथ। हेल्दी टीथ, हेल्दी गम्स रखने के लिए प्रॉपर ओरल हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी होता है, विच इंक्लूड्स डेली ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड रेगुलर डेंटल विजिट्स। What is oral hygiene? Oral hygiene is a practice of keeping your mouth clean and disease free. Okay. It includes brushing, flossing your teeth regularly and visiting a dentist regularly. You can cut now, please. What conditions are linked to bad oral hygiene? Bad oral hygiene से सबसे पहले हमें जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस का सामना करना पड़ता है। जिंजिवाइटिस क्या है? जिंजिवाइटिस इज अ स्वेलिंग ऑफ योर गम्स। और पेरिडोंटाइटिस क्या है? पेरिडोंटाइटिस वो चीज होती है जिसे हम आम लैंग्वेज में पायरिया भी कहते हैं। ठीक है। रिसर्च ने बताया है कि जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस कैन कंट्रीब्यूट टू अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर आता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। Second, endocarditis. What endocarditis is? This is also one of the heart disease only. Third आता है stroke. Stroke भी आप लोगों ने सुना ही होगा। Fourth है pneumonia. Fifth जो मेजर प्रॉब्लम होती है, since it is a maternity hospital, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रेग्नेंट विमेन है जिसकी ओरल हाइजीन या ओरल प्रॉब्लम्स हैं तो दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द लो बर्थ वेट एंड इवन प्री मेच्योर डिलीवरीज इज वेल। Next question which comes into our mind is कि why is oral hygiene so much important? Oral hygiene क्यों importance रखती है? Because oral hygiene is a practice of keeping yourself clean, keeping your mouth clean and to stop any kind of dental diseases before they are coming. Dental diseases क्या होती हैं? Just as आप जो डे टू डे हम नोटिस करते हैं कि गम्स ब्लीड कर रहे हैं या फिर कैविटीज हो गई हैं या फिर बैड ब्रेथ जो आती है, वो क्यों आती है? बिकॉज दे आर अर्ली साइंस कि अब हम बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। उन सभी को रोकने के लिए वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर ओरल हाइजीन। मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन नो दिस थिंग कि ओरल हाइजीन जो होती है अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो दे कैन लीड टू अ सर्टन हेल्थ डिजीज एज वेल। हेल्थ डिजीज जो बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो भी खराब कर सकती हैं, सच एज योर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक। मेनी ऑफ अस डोंट इवन नो कि ओरल हाइजीन इतना इम्पोर्टेंस रखती है कि हम जो सलाइवा में या से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो बैक्टीरियाज बिकॉज ऑफ फॉल्टी टूथ डेवलप हुए हैं, दे माइट ट्रेवल टू अ ब्लड स्ट्रीम एंड कैन सेटल डाउन इन द हार्ट विच कॉजेज अ मेजर प्रॉब्लम। What are the signs of poor oral hygiene? This is a very important question because जो signs होते हैं वही contribute करेंगे कि how we can diagnose, how we can actually see कि हमें oral hygiene से related कोई problem आ रही है कि नहीं आ रही है। There are several things that can lead to the oral hygiene problems. Number one is bleeding gums. आपने आमतौर पे देखा होगा कि अगर हम किसी वजह से रात को ब्रश करके आमतौर पे नहीं सोते हैं तो मॉर्निंग में जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो यू माइट एक्सपीरियंस ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका ब्लीडिंग गम्स रेगुलर बेसिस पे रहता है तो दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेजर हेल्थ कंसर्न इज वेल। सेकेंड प्रॉब्लम जो होती है दैट इज अ टूथ डिके। टूथ डिके हमारी मेंटालिटी के अनुसार जो लोगों से मैं डे टू डे एनकाउंटर करती हूँ, दे फील कि जब तक पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा है दे विल नॉट एक्नॉलेज कि हमें टूथ डिके है। लेकिन टूथ डिके जब तक दर्द में पहुंचता है तब तक उससे पहले वो बहुत ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी कर चुका होता है। तो इफ अ पर्सन इज नॉट कीपिंग देमसेल्व्स क्लीन ओरली देन दे कैन ऑल्सो लीड टू अ टूथ डिके विच इज अ मेजर प्रॉब्लम इटसेल्फ। थर्ड प्रॉब्लम इज क्रोनिक बैड ब्रेथ। इफ यू आर इन अ वेरी गुड एसोसिएशन, आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द हेलिटोसिस और बैड ब्रेथ दैट कैन लीड टू यू इन अ एम्बैरेसिंग सिचुएशन, राइट? थर्ड
फोर्थ प्रॉब्लम इज लूज टीथ. जब भी आपके ब्लीडिंग गम्स होते हैं दैट मीन्स यू हैव अ जिंजिवाइटिस. जिंजिवाइटिस के बाद की स्टेज में जो होता है उसमें ये होता है कि आपकी जो बोन्स होती हैं वो अपने तुत की जगह को छोड़ देती है विच कैन कॉज टू अ लूजनिंग ऑफ द टीथ. ऑलराइट. सिक्स्थ प्रॉब्लम इज माउथ सोर्स. माउथ सोर्स क्या होते हैं? अल्सरेशन. इफ यू हैव अ रेगुलर bad oral hygiene which can lead to a formation of a big layer all around the teeth and that can develop a mouth sores condition. Seventh is toothache. Toothache से सभी वाकिफ होते हैं. जब दांत का दर्द होता है तो that is considered to be less next to a labor pain. Alright. तो दांत का दर्द itself एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसमें तुरंत आपको डेंटिस्ट के पास में जाना पड़ता है. टूथेक क्यों हुआ? बिकॉज इट्स अ विशियस साइकिल. अगर oral hygiene अच्छी नहीं है that can eventually develop a tooth cavity or tooth decay that can eventually cause a tooth pain. All right. Last problem is swelling in the gums. Swelling gums again comes with the gingivitis. अगर कोई भी फूड लॉजमेंट या फूड पार्टिकल्स कहीं पे स्टैग्नेट कर रहा है बहुत लंबे समय तक और हम किसी वजह से उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं then that may lead to a swelling of the gums. Swelling of the gums again forms a cycle which is bleeding gums. Bleeding gums से tooth loose होना. So it's a vicious cycle. So everybody has to follow a proper oral hygiene and they should also get a checkup with the dentist regularly. मेजर क्वेश्चन इस पूरे एपिसोड में वो होगा कि ठीक है ये सब बातें जो थी ये तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट थी. नाउ द मेजर थिंग कम्स इज कि हाउ टू इम्प्रूव योर ओरल हाइजीन. ऑलराइट. इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला काम जो होता है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. हमारी जो डे टू डे लाइफ साइकिल है वो इतनी बिजी हो चुकी है कि हम सोचते हैं कि ठीक है मॉर्निंग में ब्रशिंग इज इनफ बट इट इज नॉट इनफ. You need to brush twice a day, which is mandatory in your life. Brush करने का भी तरीका होता है. It's a very simple song kind of a thing that it should go round and round, up and down. So whenever you are on your posterior side, back की तरफ जब आप brush कर रहे हैं, तो it should go in a round and round motion. And whenever the person is coming on the front edge, it should go up and down. So it's a song, and you can all remember it. So it's round and round, up and down. फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट यूज करना बहुत अच्छी बात होती है. फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट से क्या होता है जो आपकी इनामल होती है दैट रिमेन्स इंटैक्ट. आजकल हमने ये भी ऑब्जर्व किया है दैट मेनी ऑफ द कंपनीज आर मेकिंग अ कलर बेस्ड टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक बेस्ड टूथपेस्ट. दे आर गुड इन द टर्म्स ऑफ ओरल माउथ ब्रेथ. बट अगर हम बहुत लंबे समय तक कोई भी कलर बेस्ड टूथपेस्ट यूज करते हैं तो इट इज स्लाइटली स्क्रबिंग इन नेचर. That can lead to the abrasion and erosion of your enamel. So as a dentist, I always recommend my patients कि आप कोई सा भी toothpaste ले लीजिए which is white in color. It should be the basic toothpaste because toothpaste का as if कोई role नहीं होता. It causes a lubrication and a cleaning factor in your teeth. Okay. Your toothbrush should be soft or medium. It should not be hard because whenever a person is doing in a hard way, you are just scrubbing your gums and eventually causing ulcerations over there. All right. Second and most important thing is कि जब भी आप टूथब्रश को होल्ड करें तो होल्ड इट इन अ 45 डिग्री मैनर. These all things आप you have been using and brushing since whenever you were child. तो अभी एकदम से you need to incorporate this practice कि हम ब्रश कैसे पकड़ेंगे. This is going to take a longer time but I'm sure कि हो ही जाता है. Second way by which you can clean your teeth is by flossing them at least once a day. Floss क्या होता है? Floss is a kind of a plastic thread. Floss को यूज करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर आप सही तरीके से फ्लॉस डेंटल फ्लॉस यूज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने गम्स को ट्रॉमेटाइज कर देते हैं, चोट लगा लेते हैं एंड देन बाद के नेक्स्ट 4-5 डेज आप पेन में रहते हैं. फ्लॉस यूज करने का तरीका क्या होता है दैट यू नीड टू एक्सट्रैक्ट एटलीस्ट 18 इंचेस थ्रेड फ्रॉम दैट बॉक्स. उसको रैप इट अराउंड योर फिंगर, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, दांत के बीच में पुश कीजिए, क्लीन कीजिए एंड देन पुल इट आउट. जो थ्रेड वाले फ्लॉसेस होते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग द प्लाक विच इज इनसाइड और इंटरडेंटली योर टीथ. जो बाहर का सरफेस होता है वो तो आपने ब्रशिंग से क्लीन कर ही दिया है, लेकिन जो दांत के बीच का सरफेस होता है दैट एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. तो उसके लिए आप डेंटल फ्लॉसेस यूज कर सकते हैं.
Most of you have also heard or come across a thing which is recently introduced and it is a water flosser. वाटर फ्लॉसर एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक छोटा पतला सा जेट काइंड ऑफ वाटर स्प्रे निकलता है और आपके दांत के बीच के एरिया को क्लीन कर देता है. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच नो बडी नोज इज कि डेंटल जो वाटर फ्लॉसेस होते हैं वो आपकी प्लाक को रिमूव नहीं कर रहे हैं, वो आपके फूड लॉस्ट को रिमूव कर रहे हैं. तो अगर आपके प्लाक डिपोजिशन का प्रॉब्लम है तो आपको थ्रेड वाला डेंटल फ्लॉस यूज करना है, विच इज गोइंग टू बी more effective in your case. Third thing is brush your tongue. Brush your tongue क्यों करना चाहिए? Because टंग जो होती है हमारी थोड़ी ग्रेनी होती है, उसके ऊपर अगर आप क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली फूड लॉन्चमेंट या छोटे छोटे पार्टिकल्स हमेशा के लिए वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं. अगर फूड पार्टिकल्स वहाँ पे स्टैग्नेट कर रहे हैं लंबे समय तक तो वो एक एडिशनल बैक्टीरियल सोर्स रहेगा जो एनी टाइम आपके माउथ के अंदर रहेगा, विच कैन अगेन कॉन्ट्रीब्यूट टू वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली. हमने बचपन से हमारी साइंस की बुक्स में ये चीज़ पढ़ी है कि एवरी 6 months में हमें डेंटल विजिट देनी ही चाहिए, बट आई गेस मेनी ऑफ अस आर नॉट, मेजॉरिटी ऑफ अस आर नॉट फॉलोइंग इट. तो डेंटल विजिट्स आपके लिए 6 महीने में इम्पोर्टेंस इसलिए रखती है बिकॉज इफ यू आर विजिटिंग अ डेंटिस्ट फॉर अ नॉर्मल चेकअप, जो छोटी से छोटी बीमारी है आपको वेरी फर्स्ट या अर्ली स्टेज में ही पता चल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैविटीज़ की बात करूँ, अगर आप एक डेंटिस्ट के पास में रेगुलरली विजिट कर रहे हैं और कैविटी उसने डायग्नोस करके तुरंत फिल कर दी तो यू माइट एंड अप योर प्रॉब्लम देयर एंड देयर. लेकिन अगर हमने उसको बहुत लंबे समय तक कैरी किया तो वो एक लंबे प्रोसीजर में जाती है विच इज़ रूट कैनाल या फिर एक्सट्रैक्शन, विच इज़ अगेन अ पेनफुल प्रोसेस. सिमिलरली थिंग्स हैपन विद योर गम्स एज वेल. अगर आप डेंटिस्ट के पास में जा रहे हैं तो वो आपके गम्स को क्लीन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्केलिंग कर रहे हैं. स्केलिंग से क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम है वो वहीं के वहीं अरेस्ट हो जाएगी और बढ़ेगी नहीं. जैसे पायरिया या वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे. ऑलराइट, सो विजिटिंग अ डेंटिस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस इज़ वेरी एसेंशियल ताकि आपका जो प्रॉब्लम है अर्ली स्टेज में डायग्नोस होके वहीं के वहीं हम किल कर दें. सिक्स्थ इज अवॉइड स्मोकिंग एंड टोबैको कंजम्पशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज अगर एनी पेशेंट विच कम्स टू मी विद स्मोकिंग एंड टोबैको हिस्ट्री, उसके ना खाली गम्स प्रॉब्लम होती है, आई हैव लिटरली सीन प्री कैंसर्स कंडीशंस एज वेल. तो स्मोकिंग एंड टोबैको एनी टाइम अवॉइड करनी चाहिए. अवॉइड अगर ना भी कर सके तो वट एवर फ्रीक्वेंसी यू आर टेकिंग, जस्ट रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड इवेंचुअली ट्राई टू स्टॉप इट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ. सो दिस वॉज आवर छोटा सा टॉपिक ऑन ओरल हाइजीन. इंपॉर्टेंस क्या रखती है, एसेंशियल क्यों होती है और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. और भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की जानकारी के लिए इस चैनल से बने रहिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.